ठीक है, जो भी हमारा मार्क्स का लेंथ होगा ये होगा, और उसके बाद हम प्रिंट रन करने के लिए क्या करेंगे, आई लेस देन लेंथ। ठीक है, कि कहाँ से पता चले, आई जीरो से लेकर जो भी लेंथ है हमारा एरे का वहां तक चले, और इसके अंदर हम सॉल्व करा लेते हैं। ठीक है ना, तो मार्क्स, और हम बोल रहे हैं कि आई की वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है ना, अब क्योंकि आई फर्स्ट टाइम जीरो रहेगा, लेंथ तो हर बार अगर हम इसको डायरेक्ट चले तो ये इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा। तो हम इसको टर्मिनेट करने के लिए हमको आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यू एक टाइम पे जाके आई लेस देन से ज़्यादा हो जाए और ये लूप टर्मिनेट हो जाए। ठीक है ना, अब ये रन करते हैं, रन कर कर हम इसको देखते हैं कि हमारे लिए आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ये देखो आप, यस, वी आर गेटिंग दी करेक्ट आउटपुट। सेम थिंग, सेम चीज हम इसको इसके थ्रू ये स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लोट डबल पे। ठीक है ना, आप कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि अब हम मूव करते हैं टू डी डायमेंशन एरे पे। ठीक है ना, तो टू डी डायमेंशन एरे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि टू डी डायमेंशन एरे क्या होता है, हमारे पास में एरे इनसाइड एरे होता है। ठीक है ना, जो मल्टी डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो अब हम टू डी एरे क्रिएट करनी पड़ेगी हमको। ठीक है ना, तो हम टू डी एरे क्रिएट भी कर लेते हैं। टू डी एरे क्रिएट करने का क्या लॉजिक था, सिंपल, डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, मार्क्स यूज करेंगे। अब हमारे पास में सपोज करो कि दो या तीन क्लास का मार्क्स स्टोर करवाना है, या दो तीन स्टूडेंट का मार्क्स डिस्प्ले कराना है, स्टोर कराना है, तो वो एक एरे में तो जरूरत नहीं, काम नहीं पड़ेगा। तो फिर तो वही वाला इशू आ जाएगा ना कि मार्क्स वन टू थ्री वेरिएबल क्रिएट करो। तो उसको ओवर ओवर हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टी डायमेंशन एरे यूज करनी पड़ेगी। इज इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट एरे। अब यहाँ पे समझो कि ये हो गया फर्स्ट एरे, ये हो गया फर्स्ट एरे। अब क्योंकि हम मल्टी डायमेंशन है तो इसके अंदर अब एरे होगा। अब देखो, ये हो गया फर्स्ट एरे यानी जीरो एरे। अब उसके अंदर हम वो मार्क्स डालेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट का। ठीक है, डालेंगे। ये फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स हो गया, ये सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम जितना डालना है हमको डाल सकते हैं। तो इसको ट्राइवर्स करने के लिए भी हमको, देखो, फर्स्ट फर्स्ट जो है ये, यहाँ आने के लिए हमको एरे स्टार्ट हुआ। अब एरे के अंदर आप ये समझो, इसको एरे मत समझो, आप ये समझो कि ये एक वैल्यू है, ये एक क्या है, एक वैल्यू है, ये भी क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है ना, ये भी एक वैल्यू समझो। तो ये क्या होगा, सिंगल एरे बन जा रहा है। आप ये देखोगे, मैं इसको हटा दूं तो सिंगल एरे बन रहा है, क्योंकि हमने मल्टी डायमेंशन टू डायमेंशन एरे हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब एरे के अंदर एक एरे है, मतलब फर्स्ट जो यहाँ पे जीरो था, जीरो के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक और एरे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, यानी जीरो के ऊपर एक और एरे पड़ा हुआ है। आप ये देखो, जीरो के ऊपर एक पूरा एरे पड़ा हुआ है, फिर वन के ऊपर एक पूरा एरे है। ऐसे करके वो हमने दो एरे डाल दिया, जीरो पे एक एरे, वन पे एक एरे। अब देखो, जीरो के ऊपर वन एक एरे है, वो भी एरे के अंदर तो डाटा है ना, तो इसका खुद का एक जीरो वन टू होगा इंडेक्स। ठीक है ना, तो इसको ट्रैवर्स करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, फोर, फोर लूप हम यूज कर लेते हैं, फोर लूप। ठीक है ना, इंट आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, सॉरी, लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। अब देखो, मार्क्स डॉट लेंथ जब करेंगे तो कई जनों को ये कंफ्यूजन होगा कि क्या मार्क्स के जो लेंथ होगा वो ऐसे होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव यानी टोटल सिक्स एरे होगा। नहीं, ये इस एरे का साइज बता रहा है, तो साइज कितना होगा, जीरो पे ये जीरो है, जीरो और ये वन, तो टोटल कितना साइज हो गया, टू हो गया। फर्दर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो इसकी साइज होगी थ्री, थ्री। ठीक है ना, तो अभी हम ये समझ लिया कि हमको जीरो वन प्रिंट करने के लिए, ये इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, जीरो पे पहुँचने के लिए और वन पे पहुँचने के लिए हमने ये फर्स्ट लूप चला दिया। अब सेकंड जो लूप चलेगा, इंट जे इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जे लेस देन मार्क। ठीक है,
ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हम इसका लेंथ निकाल रहे थे। तो देखो, जब हम मार्क्स डॉट लेंथ करेंगे तो ये क्या करेगा, इस एरे का साइज बताएगा। आप उसके अंदर का सिर्फ जो एरे पड़ा हुआ है उसको आप ये कंसिडर करोगे, 0 है 1 है, ठीक है ना, तो 2 बताएगा। लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट 3 पड़ी हुई है। ये सेकंड जो लूप चलेगा, आई 0 मतलब इसके ऊपर गया, अंदर जाके फिर से अब हम एक लूप चला रहे हैं जो इसके अंदर की वैल्यू को ट्रेवर्स करना है। तो आई 0 पे के ऊपर तो एक और एरे पड़ा हुआ है जिसकी साइज 3 है। आप ये चीज देखो, इसकी साइज 3 है। यहाँ पे हम देख रहे थे तो क्या हो रहा था, आई 1 के ऊपर जो है 5 एलिमेंट था, आई सॉरी 0 के ऊपर, आई 1 के ऊपर फिर 5 एलिमेंट थे। तो अगर हम बट इधर से आप देखो तो ये 4 ही है। तो जब हम एक आउटर एरे का लेंथ निकालेंगे तो 4 निकलेगा, बट इनसाइड जाकर पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एरे बना रखा हुआ है उसकी साइज निकालेंगे तो 5 आएगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है ना। तो हमको अगर इसका लेंथ निकालना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि आई 0 यानी जो भी, सॉरी आई यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी आई आएगी, आई डॉट लेंथ। अब इस आई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 के ऊपर जो एरे पड़ा हुआ है इस एरे का साइज कितना है वो निकाल लेंगे, और फिर से हम जे प्लस प्लस करके, ठीक है ना, लूप टर्मिनेट कर रहे हैं। अब अब हमने क्या कर लिया, हमने ये चीज तो हम आइडेंटिफाई कर लिए कि हमको टू डायमेंशन एरे के लिए दो एरे फोर लूप चलानी पड़ेगी। फर्स्ट लूप क्या करेगा, रो रो को ट्रैवर्स करेगा, रो 1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं तो ये बोलेगा रो 0, और इसको आप 1 भी बोल सकते हो सिंपल अगर समझने के लिए, बट लॉजिकली जो होता है कोडिंग लेवल पे ये 0 हो गया रो, और ये हो गया हमारा 1, ठीक है, रो 1 हो गया। तो फर्स्ट जो क्या करेगा, रो 1 पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, रो 2 पे जाएगा, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। अब क्योंकि वो फर्स्ट रो पे चला गया, मान लो फर्स्ट लूप आई इक्वल टू जब 0 होगा तो ये यहाँ पे होगा। अब उसके अंदर फिर से ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एक एरे का, फिर इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अब मैंने क्या कर दिया, जे। अब जे क्या करेगा, इसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो वो कैसे करेगा, हम जब यहाँ पे कोड लिखेंगे तो आप इस कोड को समझना। हमने क्या कहा कि जब हम यहाँ पे समझ रहे थे क्या करना पड़ेगा कि पहले 0 पे जा और फिर उसके जीरो जीरो एलिमेंट को निकाल। तो उसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग, 0 0, फिर हम कह रहे थे कि फर्स्ट एरे का सेकंड एलिमेंट निकाल, ठीक है ना। तो 0 1, सेकंड के लिए 0 2, थर्ड के लिए 0 3, फोर्थ के लिए 0 4। वैसे ही हम क्या कर रहे थे कि अब उसका सेकंड एरे मतलब 0 1 के लिए 1 0 1 0 1 2, यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। यही चीज जो है हम यही चीज जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप ये देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बोला कि एरे फर्स्ट का यानी मार्क्स एरे आई, आई की वैल्यू जो होगी मानी 0 अभी फर्स्ट पे है, यहाँ पे 0 पे है, यानी यहाँ पे 0 कोमा, हमने बोला सेकेंड। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, जो जे की वैल्यू होगी यानी 0 होगी। अभी बाई डिफॉल्ट अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट एलिमेंट निकालना है मेरे को, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट। देखो आप यहाँ पे फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट तो 0 0 हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट चलेगा यहाँ पे तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे आई पुट कर दूं और यहाँ पे जे पुट कर दूं। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू, फर्स्ट रो की फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0, तो ये रो पे आगे चुका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब अंदर जाएगा, यहाँ पे लूप में आ जाएगा जे, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो जे की वैल्यू 0, तो ये जे इस वाले रूप में आकर जे की वैल्यू 0 देखेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे 80, ठीक है। अब आई की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी, पहले ये लूप पहले ट्राइवर्स होगा, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होकर वापस जाएगा। तो अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है 90, वैसे 2 पे क्या पड़ा हुआ है 70, ठीक है। ऐसे करके जाएगा वन बाय वन, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कर करके जाएगा।